Good morning, students. Today you will study about your first chapter of your textbook, and the name of the chapter is Growing Up. And this is a story about a schoolboy who obsessed with ping pong. That means ये एक ऐसे स्कूल बॉय की स्टोरी है जो पिंग पोंग के पीछे दीवाना था, जो सारा दिन बस पिंग पोंग खेलता था. सो नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर, सो प्लीज लिसन केयरफुली. When Daddy was a little schoolboy, a new game was invented. It was called ping pong. Nowadays, lots of children play ping pong, but in those days, ping pong all the rage. That means जब इस राइटर के डैडी स्कूल बॉय थे तो एक नया गेम इन्वेंट हुआ था जिसका नाम था पिंग पोंग. आजकल तो बहुत सारे बच्चे पिंग पोंग प्ले करते हैं, खेलते हैं, लेकिन उस वक्त पिंग पोंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था. It was played from morning till night in every school and courtyard, on tables, benches, grand pianos, and on the floor. That means when writer's daddy was a schoolboy, so everyone wanted to play ping pong from morning to night and on everything like tables, on benches, on big pianos, and even on the floor. Some even played at night. Many kids forget that anything else existed except ping pong. इसका मतलब है कि सब बच्चे इतने दीवाने थे, इतने उसको पसंद करते थे कि सारा दिन बस पिंग पोंग खेलते रहते थे. उनके लिए कोई और चीज़ मैटर ही नहीं करती थी. There were ping pong matches in little daddy's school every single day. और जो डैडी का स्कूल था उसके स्कूल में पिंग पोंग का मैच डेली होता था. एवरी क्लास प्लेड ईच अदर टू डिटरमाइन द स्कूल चैम्पियन. और एक क्लास दूसरी क्लास के साथ पिंग पोंग खेलती थी ताकि स्कूल चैम्पियन को डिटरमाइन किया जा सके. देन दे प्लेड ईच अदर, फिर एक दूसरे के साथ खेलते थे. एंड द विनर बिकम द डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन. और फिर वो जो विनर होता था उसको डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बोला जाता था, कहा जाता था. देन देयर वॉज अ सिटी टूर्नामेंट, और उसके बाद सिटी टूर्नामेंट होता था. देन मॉस्को एंड लिंगार्ड प्लेड ईच अदर. लिटिल डैडी वॉज अमेज्ड. अब लिटिल डैडी was amazed. He just could not understand why it was so interesting to keep bouncing a little white ball back and forth with little pedals. अब लिटिल डैडी बड़े परेशान थे. वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस गेम में जिसमें एक छोटी सी बॉल को बाउंस किया जाता था दूसरे अपोनेंट की तरफ और छोटे छोटे दो पैडल्स की हेल्प से, वो इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है. सब बच्चे उसके लिए इतना परेशान क्यों हो सकते हैं और सब लोगों को वो ये गेम क्यों इतना पसंद है. Why don't you try it? One of his friend would say. तो उनके एक दोस्त ने पूछा कि तुम क्यों नहीं इसको ट्राई करते. Then Daddy said, it's no fun. डैडी ने बोला नहीं, इसमें कोई मज़ा नहीं है. लेकिन उनके फ्रेंड ने बोला इट श्योर इज. देन डैडी सेड नो इट्स नॉट. देन हिज फ्रेंड सेड जस्ट ट्राई इट वंस, एक बार तो ट्राई करो. देन डैडी सेड आई डोंट वांट टू, मैं नहीं करना चाहता. दिस कन्वर्सेशन वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स. दैट मीन्स डैडी जब स्कूल बॉय थे तो उनके फ्रेंड्स ने उनको काफ़ी बार ऐसे कन्वर्सेशन किया था कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते पिंग पोंग खेलना. नेचुरली वन ब्राइट डे लिटिल डैडी गॉट पिंग पोंग पैडल एंड टुक हिज प्लेस एट वन साइड ऑफ द टेबल. अब
सब लोग उनको इतना इंसिस्ट करते थे तो उन्होंने पिंग पोंग पैडल खरीदे, बॉल खरीदी और एक जगह पे जाके टेबल के जाके स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिम। अब वो दिन जब उन्होंने वो स्टार्ट किया तो मतलब कि एंड ऑफ हिम का मतलब होता है कि वो सब भूल गए, उन्होंने सब कुछ उनके लिए बंद हो गया। आई सेड one bright day, but little daddy's parents consider it to be one of the darkest days of their lives. हमने तो बोला, राइटर ने तो बोला ब्राइट डे, लेकिन लिटिल डैडीज के पेरेंट्स के लिए वो बहुत डार्केस्ट डेज थे जब उन्होंने वो खेलना शुरू किया। कौन सा गेम? पिंग पोंग। एंड ऑल बिकॉज लिटिल डैडी बिकम फैसिनेटेड बाय पिंग पोंग। क्यों? क्योंकि लिटिल डैडी जो थे पिंग पोंग को बहुत ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया था। पिंग पोंग के पीछे एकदम से वो सब कुछ भूल गए थे। इन द बिगनिंग ही कुड नॉट मैनेज टू हिट द बॉल। शुरू में तो जो लिटिल डैडी थे वो बॉल को हिट नहीं कर पा रहे थे। व्हेन ही फाइनली लर्नड टू हिट द बॉल इट वुड नॉट बाउंस ऑन द टेबल। लेकिन उन्होंने बॉल को बाउंस करना सीख ही लिया एट लास्ट। When little daddy managed to hit the ball and it bounced across the table, he took a real interest in the game. और धीरे धीरे जब डैडी को बॉल को बाउंस करना आ गया टेबल के उस साइड से, तो उनका रियल इंटरेस्ट जो गेम में था वो एकदम से रेज हो गया और डे बाय डे इंक्रीज होता गया। ही डिस्कवर्ड दैट देयर वर डिफरेंट वेज ऑफ हिटिंग द बॉल। और उन्होंने नए नए तरीके निकाले बॉल को हिट करने को। हिट करने के लिए यू गॉट चॉप इट और सेंड इट इनटू अ स्पिन ऑफ टू वन ऑफ द कॉर्नर्स। वो स्पिन करके भी हिट करते थे और ऑफ वन ऑफ द कॉर्नर से भी। अ गुड प्लेयर्स कुड मेक द बॉल बाउंस ऑन द पार्ट ऑफ हिज अपोनेंट्स साइड ऑफ द टेबल दैट वाज द हार्डेस्ट टू रीच। दैट मीन्स वो गुड प्लेयर जो होता है पिंग पोंग का, वो बॉल को बाउंस करने लगता है अपोनेंट्स के पार्ट से भी। डैडी still think ping pong is a wonderful game. Ab daddy also started to think that ping pong is a very wonderful game. And back then, daddy thought it was the most fascinating game in the world. अब डैडी को ये भी लगने लगा था कि ये तो बहुत सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग गेम है दुनिया का। He gave up readings. अब उन्होंने रीडिंग करनी बंद कर दी। He stopped doing his homework. So he stopped his doing. उन्होंने होमवर्क करना बंद कर दिया। Then only reason he went to school at all was to play his favorite games. वो स्कूल भी बस इसी वजह से जाते थे कि स्कूल में जाके वो गेम अपना फेवरेट गेम खेल सके। He began playing better and better. अब उतनी प्रैक्टिस करते थे, सारा दिन खेलते रहते थे कि वो बहुत अच्छा खेलने लगे। धीरे धीरे वो बहुत अच्छा खेलने लगे। बट हिज मार्क्स केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। वो खेल तो अच्छा रहे थे, धीरे धीरे बेटर कर रहे थे गेम्स में, लेकिन उनके मार्क्स कम होते जा रहे थे। उनका क्यों? क्योंकि वो सारा दिन खेलते रहते थे, ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, तो गेम तो उनका अच्छा हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, रीडिंग करनी बंद कर दी थी, स्कूल में जाके भी खेलते थे, तो उनके मार्क्स कम आने लगे थे, डाउन होते गए। The teacher took him aside and talked to him several times. अब टीचर को भी टेंशन हुई, मार्क्स कम आने लग गए, तो उन्होंने टीचर ने भी उनको साइड में ले जाके उनसे बात की बहुत बार। She explained that there was a limit to everything. और उन्हें बोला टीचर ने कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। He even reminded him of the saying, there's a time for everything. और हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप मॉर्निंग में पढ़िए, शाम को खेलिए। अब ये थोड़ा है कि आप सारा दिन खेलते रहेंगे। लिटिल डैडी डिड नॉट आर्ग्यू। लिटिल डैडी अपने टीचर के साथ बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज नो यूज़, क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं था। ही वुड
How could he make her understand that ping pong was the work of his life? क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं अपनी टीचर को कैसे समझाऊं कि ये तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, यही काम है. While everything was play, he became so good at the game that he could beat many of his friends. अब लिटिल डैडी जो थे इतने परफेक्ट हो गए थे गेम में कि उन्होंने अपने ही कई फ्रेंड्स को हरा चुके थे इस गेम में. द डे ही बीट द स्कूल्स थर्ड बेस्ट प्लेयर. अब जब उन्होंने स्कूल के थर्ड बेस्ट प्लेयर को हराया, हिज टीचर सेड, तो उनके टीचर ने उनको कहा, आई वॉन्ट टू स्पीक टू योर पेरेंट्स. दैट शी वॉन्टेड टू talk to his parents. Things can't continue as they are now, because he wanted to change the routine of the little daddy. She wrote a letter to grandpa and grandma. Now the teacher wrote a letter to the little daddy's parents, but that letter could not received by the grandpa and grandma. She wrote a letter to grandpa and grandma which they never received because little daddy pulled it out of the mailbox, read it and tore it up. क्योंकि little daddy ने वो लेटर जो मेल बॉक्स में था उनके पेरेंट्स के लिए उसको पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया. It was so awful that he tore it up into tiny bites. और ये बहुत उन्होंने इसे पढ़ा और फाड़ा ही नहीं था, उन्होंने उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे कि वो रीडेबल हो ही नहीं सकते थे. हिज टीचर सेंट हिज पेरेंट्स अनदर लेटर. It was still worse than the first one. So little daddy torn it into still tinier bites. I am ashamed to say so, but that's exactly what happened. अब दूसरा लेटर जो टीचर ने लिखा वो भी लिटिल डैडी ने पढ़ा और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. दैट मीन्स दोनों लेटर लिटिल डैडी के पेरेंट्स को नहीं मिल पाए. लिटिल डैडीज टीचर वॉज वेरी सरप्राइज फॉर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा नेवर केम टू सी हर. अब लिटिल डैडी की जो टीचर थी वो बड़ी परेशान कि मैंने दो लेटर लिखे हैं और अभी तक उनके पेरेंट्स किसके लिटिल डैडीज के मिलने नहीं आए. Just as she was about to write them a third letter, अब वो सोच रही थी कि मैं उनको भी थर्ड लेटर लिखूं क्योंकि वो परेशान थी. क्यों परेशान थी? क्योंकि लिटिल डैडी के मार्क्स तो आ नहीं रहे थे, वो सारा दिन खेलते रहते थे. लिटिल डैडी बीट द स्कूल चैम्पियन एट पिंग पोंग. अब लिटिल डैडी ने क्या किया, जो स्कूल का चैम्पियन था पिंग पोंग उसको भी हरा दिया. आफ्टर दैट ही डिसाइडेड देयर वॉज नो यूज गोइंग टू स्कूल एनी मोर. अब लिटिल डैडी ने सोचा कि मैंने तो स्कूल चैम्पियन को हरा दिया है तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा. सो ही डिडंट, तो वो गए भी नहीं. एवरी मॉर्निंग ही वुड मेक बिलीव दैट he was going to school, but there was no notebooks or textbook in his school bag. Instead, there were 2 ping pong paddles, a net and 3 balls. वो मॉर्निंग में शो तो करते थे कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे. उनके स्कूल बैग में नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक की जगह क्या होते थे, पिंग पोंग के पैडल्स, एक नेट होता था छोटा सा और 3 बॉल्स होती थी. एंड अ सैंडविच विच वॉज द लिटिल डैडीज लंच. और सैंडविच होता था जैसे आपके पेरेंट्स देते हैं ना, आपकी मम्मी देती हैं आपको लंच पैक करके, टिफ़िन पैक करके कि बेटा स्कूल में खा लेना. ऐसे ही लिटिल डैडी के पेरेंट्स भी उनको देते थे सैंडविच, आप रिसेस टाइम में खा लेना. ऑल डे लॉन्ग ही प्लेड पिंग पोंग. लेकिन वो सारा दिन क्या करते थे, स्कूल तो जाते नहीं थे, पिंग पोंग खेलते थे. लिटिल डैडी हैड मैनी न्यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ whom were equally crazy about ping pong. और उन्होंने नए नए फ्रेंड्स बना लिए थे. सारे उनके जो नए फ्रेंड्स थे वो क्या थे, वो पिंग पोंग के लिए क्रेजी थे. He knew every Moscow champion by sight. The famous Falkevich brothers greeted him as an equal. He became a member of junior team.
He had already lost his first real game. अब जो लिटिल डैडी थे क्या करना चाहते थे, मॉस्को चैंपियन में खेलना चाहते थे और वो जूनियर टीम के मेंबर भी बन गए थे. At this point, his teacher, having received no answer to her letters and missing little daddy in the class, अब दूसरे साइड टीचर ने सोचा कि मेरे 3 लेटर लिखे हैं लेकिन अभी तक एक भी जवाब नहीं आया है और ना ही वो उनके पेरेंट्स मिलने आए हैं और ऊपर से लिटिल डैडी ने क्लास में जाना भी बंद कर दिया. Went to see him. लिटिल डैडी was not at home. तो उनके घर गई, देखा घर पे तो लिटिल डैडी नहीं है. ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा वर दो, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे. When they discovered their son had been playing hooky and was spending his day slamming a little white ball around. अब टीचर घर पहुंची, उसने कहा कि वो तो स्कूल नहीं आते हैं. टीचर की बातों से ग्रैंडपा ग्रैंडमा को रियलाइज हुआ, पता चला कि वो सारा दिन, उनका बेटा सारा दिन गेम खेलता रहता है और सारा दिन उस छोटी सी वाइट बॉल के पीछे पागल है, सारा दिन उसी को स्लैमिंग करता रहता है. दे वर थंडरस्ट्रक, वो बड़े परेशान हो गए. थंडरस्ट्रक मीन्स वो दे वर अमेज्ड, स्पीचलेस. दे डिसाइडेड दैट लिटिल डैडी वॉज आउट ऑफ हिज माइंड. अब उन्होंने सोचा शायद इसका दिमाग खराब हो गया है लिटिल डैडी का. आफ्टर ऑल दे हैड नेवर प्लेड पिंग पोंग, क्योंकि उन्होंने कभी पिंग पोंग तो खेले था. दे hid his pedals and balls and took little daddies to a doctor. अब ग्रैंडपा ग्रैंडमा ने क्या किया, उनके सारे पिंग पोंग खेलने का सामान जो भी था, पेडल्स और बॉल्स वगैरह सब छुपा दिए और लिटिल डैडी को डॉक्टर के पास ले गए. There was no plain ordinary doctor. वो प्लेन ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं था, वो क्या थे, वो प्रोफेसर थे. This was a professor who had spent his life treating crazy people, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे लोगों को, क्रेजी पीपल्स को ठीक करने में स्पेंड की है, बिताई है. However, he had never played ping pong. He simply could not understand why little daddy had to play hooky on account of his game called ping pong. अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि लिटिल डैडी जो थे सारे गेम छोड़ के ये पिंग पोंग गेम के पीछे क्यों इतना परेशान है, या सारा दिन कैसे पिंग पोंग खेल सकते हैं, इतना क्रेज कैसे हो सकता है किसी एक गेम के लिए कि पढ़ाई छोड़ दी, रीडिंग छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया. Little daddy could not understand why the professor was asking him such stupid question. अब उधर तो वो जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, वो भी परेशान थे ये सोच के कि कोई एक गेम के पीछे कैसे इतना क्रेजी हो सकता है. दूसरी तरफ डैडी इसलिए परेशान थे कि वो कैसे कैसे स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा है, वो प्रोफेसर कैसे स्टूपिड क्वेश्चन उनके साथ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने प्रोफेसर ने उनसे पूछे थे. किससे, लिटिल डैडी से. डू द बॉयज हिट यू इन द क्लास, क्या आपको कोई मारता है स्कूल में. डू यू स्लीप वेल, क्या आप अच्छी तरह सोए. डू यू हैव हेडेक्स इन द मॉर्निंग, क्या आपके सुबह मॉर्निंग में सर में दर्द रहता है. डू यू हैव हेडेक्स इन द इवनिंग, क्या आपके शाम को सर में दर्द रहता है. आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है. हैव यू एवर हैड फिट्स, क्या कभी आपको फिट्स आते हैं. हैव यू एवर बीन अनकॉन्शियस, क्या कभी आप अनकॉन्शियस हुए हैं. नेचुरली लिटिल डैडी सेड नो टू एवरी वन ऑफ देम. अब नेचुरली लिटिल डैडी को कोई बीमारी तो थी नहीं, कोई परेशानी तो थी नहीं स्कूल में, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर नो में दिए. देन द प्रोफेसर कंटिन्यूड. अब प्रोफेसर ने सारे आंसर सुनने के बाद जो सारे नो में थे आगे पूछना शुरू किया. डू यू लाइक योर स्कूल, क्या आपको स्कूल पसंद है. डू यू लाइक योर टीचर, क्या आपको टीचर पसंद है. डू यू हैव फ्रेंड्स इन योर स्कूल, बॉयज़ गर्ल्स. एंड नाउ लिटिल डैडी सेड येस टू एवरी क्वेश्चन. अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डैडी ने येस में दिया. क्यों, क्योंकि उनको स्कूल भी अच्छा लगता था, टीचर भी अच्छी थी, फ्रेंड्स भी थे और बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी. अब प्रोफेसर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया. इज देयर अ गर्ल you like better than the rest. The professor said
उन्होंने पूछा प्रोफेसर ने, क्या कोई लड़की है जो आपको दूसरों से ज़्यादा अच्छी लगती है? दैट मेड लिटिल डैडी मैड। अब ये सुनने के बाद लिटिल डैडी को बड़ा अजीब सा लगा। वाई डिड यू कीप आस्किंग मी ऑल दिस क्वेश्चन? तो उन्होंने प्रोफेसर से पूछा कि आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आई वॉज प्लेइंग हॉकी सो आई कुड प्ले पिंग पोंग एंड योर क्वेश्चंस हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग। मुझे खेलना पिंग पोंग पसंद है इसलिए मैं पिंग पोंग खेलता हूँ, और ये इन सारे क्वेश्चंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोफेसर कहते हैं, ऑल राइट। द प्रोफेसर सेड, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ? प्ले पिंग पोंग। प्रोफेसर ने पूछा, आप क्या करना चाहते हो आप? तो उन्होंने बोला, लिटिल डैडी ने बोला, जवाब दिया, प्लेइंग पिंग पोंग। डू यू नो हाउ दिस माइट ऑल एंड्स? क्या तुम जानते हो ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? हैव यू एवर थॉट ऑफ द फ्यूचर? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो? श्योर, लिटिल डैडी सेड, आवर टीम माइट विन द मॉस्को टूर्नामेंट। तो लिटिल डैडी कहते हैं, हाँ, हमारी टीम जरूर जीतेगी मॉस्को टूर्नामेंट। आई एम सीरियस लिटिल। अब प्रोफेसर को गुस्सा आ गया इतना सुनने के बाद कि वो सारी बातें पिंग पोंग के ही उसको सोच के जवाब दे रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं, आई एम सीरियस। लिटिल डैडी आल्सो सेड, सो आई एम, मैं भी सीरियस हूँ। देन द प्रोफेसर शर्ट। अब प्रोफेसर ने शर्क किया। शर्क होता है when we push up our shoulders. He put some drops into a glass of water and said, here, drink this. उन्होंने कुछ बूंदे पानी के गिलास में मिलाई और उनको कहा, पी जाओ। To the little daddy, I don't want to, said little daddy. I am not sick. अब little daddy कहते हैं, मैं नहीं, I don't want, मैं इसको पीना नहीं चाहता क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ। But I am. तो प्रोफेसर कहते हैं, बट आई मैं हूँ, एंड ड्रिंक द मेडिसिन हिमसेल्फ, और वो खुद वो गिलास पी जाते हैं जिसमें उन्होंने कुछ बूंदे दवाई की मिलाई थी। देन ही एडिड इन अ विस्पर। अब उन्होंने धीरे से उनको बोला, इफ़ आई टॉक योर पेरेंट्स इनटू लेटिंग यू प्ले थ्रू द सीजन, डू यू प्रॉमिस यू विल गो बैक टू योर स्कूल इन सितंबर? तो प्रोफेसर कहते हैं, अगर मैं आपके पेरेंट्स को प्रॉमिस करता हूँ कि आप पूरे टाइम ये पिंग पोंग खेलेंगे जब तक टूर्नामेंट नहीं हो जाता, लेकिन क्या उसके बाद आप स्कूल वापस जाओगे सितंबर में? अब लिटिल डैडी कहते हैं, यस। देन द प्रोफेसर समवट ग्रैंडपा एंड grandma and he said, the boy is absolutely sane, let him play ping pong, he missed most of the term anyway and he took some more medicines. अब प्रोफेसर ग्रैंडमा को कहा उन्होंने, प्रोफेसर ने, कि देखिए आपका बेटा बिल्कुल सही है, उसको पिंग पोंग खेलने दो, और जब वो अपना ये टूर्नामेंट हो जाएगा तो वो स्कूल जाएगा सितंबर में, और उनको थोड़ी सी दवाई और दी। एंड सो लिटिल डैडी एंड हिज पेरेंट्स वेंट होम। तो इतना सुनने के बाद वो लिटिल डैडी और उनके पेरेंट्स घर आ गए। लिटिल डैडीज टीम डिड नॉट विन द टूर्नामेंट, और लिटिल डैडी की टीम जो थी वो मॉस्को टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, बट इट डिड टेक सेकेंड प्लेस एंड डैडी स्टिल इंसिस्ट दैट द ईयर वॉज नॉट वेस्टेड। अब जब वो हार गए तो उनको लगा कि वो अपना साल बर्बाद नहीं करना। ही रियलाइज दैट पिंग पोंग वॉज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अब उनको टूर्नामेंट वो हार गए तो उनको लगा कि पिंग पोंग क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दुनिया के लिए। ही इवन बिगेन टू मिस हिज स्कूल। अब उनको स्कूल को मिस करने लग गए, स्कूल की याद आने लगी। ही वेंट बैक द फॉलोइंग सितंबर एंड इवेंचुअली ग्रेजुएटेड। अब वो सितंबर से स्कूल जाना शुरू किया और ग्रेजुएट भी हो गए। मैनी ईयर पास्ट, बहुत साल हो गए। हीज ओल्ड पेडल्स इज स्टिल ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड। लेकिन वो जो उनके पिंग पोंग खेलने के पेडल्स थे वो अभी भी कबर्ड के टॉप शेल्फ पे थे। Grandpa and Grandma still shudder at the sight of it, but Daddy looks at it fondly. He was certainly silly to drop out the school because of the ping pong. Grandpa और वो तो देखते थे उस पेडल्स को पिंग पोंग के, लेकिन डैडी ऐसे थे क्योंकि उनको लगता था कि पूरे स्कूल को छोड़ देना, अपने साल बर्बाद कर देना, वो भी एक पिंग पोंग के लिए, ये तो बहुत बड़ी
स्टुपिडिटी थी उनकी। एवरीबडी स्माइल्स व्हेन दे हियर दिस स्टोरी। अब ये जो स्टोरी थी वो सब सुन के बड़े मुस्कुराए। सो डज डैडी, डैडी भी मुस्कुराए। एंड येट पिंग पोंग इज़ अ वेरी गुड गेम, आई विल राइट ऑल अबाउट इट समडे। पिंग पोंग गेम तो अच्छा है, उसके बारे में हम लिखेंगे भी कुछ कभी। बट when daddy saw that his daughter had taken an interest in ping pong, he became very worried. अब लिटिल डैडी की जो डॉटर थी वो उनको भी पिंग पोंग खेलने में इंटरेस्ट आता था, लेकिन उसके इंटरेस्ट को देख के अब डैडी परेशान हो गए। However, he was relieved to see that she was not going to drop out the school on account of it. लेकिन जो डैडी थे उनको लगा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, पिंग पोंग के लिए स्कूल छोड़ दिया था, है ना। लेकिन उनको ये सोच के थोड़े परेशान तो हुए जब उनकी डॉटर ने पिंग पोंग को इंटरेस्ट के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन वो ये सोच के उनको अच्छा लगा कि वो एक पिंग पोंग के लिए, एक सिली गेम के लिए अपना स्कूल को ड्रॉप नहीं कर रही हैं, अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ रही है। दो शी डिड बिकम द स्कूल चैम्पियन, उन्होंने, उनकी बेटी ने, उनकी डॉटर ने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और फिर भी वो पिंग पोंग की स्कूल चैम्पियन बन गई थी। दैट्स व्हेन डैडी फाइनली अंडरस्टूड हाउ ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा हैड फेल्ट। अब जब उनकी डॉटर ने खेलना शुरू किया पिंग पोंग, तब डैडी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जब वो पिंग पोंग खेलते थे और ज़्यादा क्रेजी थे इस गेम के लिए, तो उनके मतलब कि डैडी के पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा, वो क्या फील करते होंगे। एंड ही hid his old pedals in a far corner of the cupboard, but he takes it out sometime and recalls his ping pong days. उन्होंने सारे जो पेडल्स थे पुराने वो रख दिए थे कपबोर्ड के एकदम कॉर्नर में, दूर के कॉर्नर में, बट वो कभी कभी उसको निकालते थे और पिंग पोंग को के पुराने दिनों को याद करते थे। Okay, students, so this story is written by Alexander Ruskin. Okay, so Alexander Ruskin was born in Belarus in 1914 and he was dead on 1971. Okay, so he is a famous Russian author. One of his widely recognized work is When Daddy Was a Little Boy, a largely autobiographical book about his childhood. Okay, so this is the story about Alexander Ruskin. Okay, this is some points about the author. I hope you enjoyed this chapter, and tomorrow I will ask you some question about this story, about this school. So if you have any doubt, if you have any query, you can ask me tomorrow. Okay, so enjoy and have a great time.